अस्सलाम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत नज़ारा, ये कराची शहर का है और क्लिफ्टन में डॉल्मेन मॉल के सामने ये वो स्पेस था जहाँ पर पथारे वाले बैठे हुए थे, जहाँ पर कचरे का ढेर हुआ करता था और जहाँ पर इस खूबसूरत जगह को बदसूरती में तब्दील किया गया था। अब दोबारा से इसको रेनोवेट करने का सिलसिला यानी कि शुरू किया गया और उसके बाद फिर हमने देखा एक खूबसूरती में की शक्ल में हमारे सामने आया है। ये केएमसी ने इम्तियाज़ सुपर स्टोर के इश्तराक से इस पार्क को जो है वो रेनोवेट किया है और बड़े अच्छे अंदाज में रेनोवेट किया है। अच्छा, रेनोवेट कैसे किया है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये जितने भी आप दरख्त देख रहे हैं, ये सारे दरख्तों के ऊपर मुनफरिद अंदाज में जो है वो कलर किए गए हैं और ये जो दरख्त हैं ये सारे के सारे अपनी रौनक की जो दरख्तों की जो असल शान व शौकत है वो इन कलर की वजह से ज़्यादा उठ गई है। अब थोड़ा सा मैं मज़ीद आपको आगे लेकर जाता हूँ और मैं ये भी बताता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ करता था और अब यहाँ पर कैसा बना दिया गया। तो चलिए हमारे साथ। अजी इस वक्त हम पार्क के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर पूरा पेवर लगाए गए हैं और दूसरा ये कि ये जो दरख्त आप देख रहे हैं ये बड़े पुराने दरख्त हैं। इसको कोई मतलब अभी फ़ौरन जो है वो नहीं लगा है, ये बहुत पुराने दरख्त है और इसको एक ज़बरदस्त किस्म का टच दिया है बैरून ममालिक जैसा। मतलब आप देखें ग्रीन, वाइट, येलो, ब्लू ये कलर किए गए हैं ताकि जो गुजरने वाले लोग हैं, जो पैदल राहगीर वाले लोग हैं, वो यहाँ से सुकून से पैदल चलते हुए अगर जाते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। जो ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है वो भी इस जगह को देख के जो है वो बड़ा खुश हो रहे हैं कि कम से कम शहर कराची में इस तरह का टच दिया है जो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा कैमरामैन अगर आ गया है तो थोड़ा सा मैं काम की नौइयत के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर जो है वो पेवर वगैरह लगा दिए गए हैं। दूसरा ये कि ये जो दरख्त हैं ये बड़े पतले किस्म के दरख्त हैं, कोनोकार्पस के वैसे दरख्त है। इसकी एक किस्म है कोनोकार्पस की और इसकी जो शाखें हैं, इसकी जो बुनियाद है वो खासा कम होती है, पतली होती है और इसकी जो दरख्त की जो पतली शाखों की वजह से ही इस पूरी जगह की जो रौनक है उसमें खासा जो है वो इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे तरीके से जो इस पूरे पार्क को जो है वो बनाया गया है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये मैं बता दूं कि सिर्फ दरख्त ही को इसकी रौनकों को बहाल नहीं किया बल्कि साइडों पे फुटपाथ लगा के जो है वो कंक्रीट के जो पत्थर होते हैं वो बिछा दिए गए हैं। दूसरा पेवर लगाया है। तीसरा जो है वो पूरा पैदल चलने वालों के लिए जो जॉगिंग करने वाले लोग हैं वो यहाँ से शुरू करते हैं और आगे तक जाकर और दोबारा से पीछे मुड़कर जो है वो जॉगिंग कर सकते हैं। और अगर पहले की मैं बात करूँ बहुत ख़राब हालत थी, यहाँ तक कि वो जो रेस्टोरेंट वाले नहीं होते ढाबे वाले, वो ढाबे वाले बैठे हुए थे और अपना पैसा जो है वो कमा रहे थे, मगर इस अच्छी और ख़ूबसूरत जगह की जो रौनक थी उसको सारा सत्यानाश किया हुआ था। मगर अब खुशकिस्मती से कि कम से कम केएमसी ने जो दीगर इदारे जो इस पार्क को यानी कि इस शहर के कराची के जो ओपन स्पेस को खूबसूरत देखना चाहते हैं उनके इश्तराक से जो है वो इस जगह को रेनोवेट करने का सिलसिला जो शुरू हुआ तो अब ये खूबसूरती में हमारे सामने आ रहा है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनाया गया। इधर क्या कुछ है, आइए मज़ीद आगे चलते हैं। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त और बड़ा खूबसूरत इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है इस पूरे पार्क को। मैं आपको पहले ये बताऊं, ये वही दरख्त हैं जो पहले हुआ करते थे मगर किसी की नज़रों में नहीं थे। अब चूँकि इसके ऊपर जो रंग बिरंगी जो टच दिया है वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है और यही इसकी रौनकों को में जो है वो इजाफा दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर पेवर लगाने के साथ साथ दरख्तों को उसकी जो पुरानी जो उसकी जो असल जो इसकी जो पहचान थी वो बहाल हुई है और कलर होने से अच्छा हुआ है। दूसरा ये कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ दरख्तों के ऊपर काम नहीं किया गया बल्कि पूरी एक चौरंगी बनाई गई है। ये पूरी चौरंगी में बैठने के लिए अच्छी जगह बनाई गई है। अभी तो समझ लें ये स्टार्ट नहीं हुआ कि ड्रामों की शूटिंग वगैरह भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो इतना अच्छा यानी कि जगह है कि लोग जो है वो ड्रामों की शूट भी अब यहीं मतलब करना जो है उनको अच्छा लग रहा है। दूसरा ये कि मेरे सामने अगर देखें आप, ये सारा लाइटें वाइटें लगाने का जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और बेंचें वगैरह रखी गई है। बैठने के लिए एक अच्छा माहौल है, सुकून से अच्छे माहौल में इंसान बैठ सकता है और थोड़ा सा मैं
आवाम को भी कहूँगा कि अगर यहाँ पर आप आएँ तो कचरा वगैरह ना फेंकना। हालांकि डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं, मगर हमारी जो कौम के जो चंद लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वहीं खा पी कर वहीं फेंक कर चले जाते हैं, मगर डस्टबिन उनको नज़र नहीं आता। तो अभी इस वक्त लाइटें लगाने का काम जो है वो शुरू है। जब आप रात में आएंगे तो रात में आपको यहाँ का जो नज़ारा है वो भी बड़ा अच्छा लगेगा। और दूसरा ये, दिन में जब आप आएंगे तो दिन में इसके जो दरख्तों के जो आप नज़ारे देख रहे हैं, जो रंग बिरंगी जो टच दिया हुआ है, वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनको ये जगह कैसी लगी। ये बताइएगा, शहर कराची में आपने ओपन स्पेस तो देखे होंगे, मगर इस किस्म का ओपन स्पेस कभी देखा है आपने? नहीं देखा माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खर्चा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन है। लोग बाहर से आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा देखने को कम मिलता है यहाँ। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि टिकटॉकर्स के लिए मेरा ख्याल है ये जगह बड़ी सोना है। मेरे ख्याल है कैट वॉक करते हुए जाएंगे और मुस्तकबिल में तो ये टिकटॉकर्स का घर हो जाएगा। घर हो जाएगा माशाल्लाह। टिकटॉकर भी आ रहे हैं ऐसा ऐसा, लेकिन जैसे जैसे ये मशहूर होती जाएगी वैसे वैसे लोग यहाँ ज़्यादा आएंगे। या लोगों को भी ख्याल करना चाहिए, यहाँ कचरा वगैरह और थूक वगैरह, पान गुटखा का ज़रा ख़ास ख्याल रखें। सफाई निस्फ ईमान है, ईमान का आधा हिस्सा है। हमें भी कुछ शऊर होना चाहिए। जो आते हैं यहाँ गंदगी वगैरह फेंक के चले जाते हैं जी, ऐसा ख्याल करना चाहिए। क्या कहेंगे, आप भी सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं, जगह अच्छी लगी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। कहाँ से आए? डीजी खान से। अच्छा, कैसा लगा शहर कराची? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ जी। और दूसरा ये कि अब थोड़ा सा मैं आपको बात करूं, शहर कराची में अब चूँकि मौसम बड़ा हीट स्ट्रोक बड़ा बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह ये कि हमने देखा 2015 में जब उस टाइम जब हमने रिपोर्ट किया था, बड़े लोग जो है वो इसका जो है वो शिकार हुए। तो 2015 में 1000 से ज़ायद जो है वो अमवात हुई थी। उसकी वजह ये थी कि हमारे शहर कराची में जितनी भी जो ग्रीनरी है वो सारी ख़त्म करके हमने कॉन्क्रीट के जंगल बना दिए। और कॉन्क्रीट के जंगल का नुकसान ये होता है कि जब भी धूप उसको पड़ती है और शाम होती है तो शाम के बाद वही जो हीट जो उसने अपने अंदर समोई हुई होती है वो हवा में छोड़ दी है, और उसके बाद फिर रात में आपको जो है वो गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा देखने को मिलता है। और यही वजह है कि हमने जो है वो ग्रीनरी को काट के कंक्रीट को जो है वो बढ़ावा दिया, और उसकी जो नुकसानात थे वो हमारे सामने। इस तरह की जो पार्क बन रहे हैं, जो दरख्त के ऊपर जो दरख्तों की जो अहमियत है उससे उजागर होते हैं लोग, और उनको भी एक शौक़ पैदा होता है कि कम से कम हम भी दरख्त लगाएं, और ये जो खूबसूरती है ये हम अपने घरों के बाहर भी रखें। अजी कुछ मीडिया वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं और ड्रामा का सीरियल का जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि आप लोग मीडिया से वाबस्ता हैं, लोकेशन जितनी अच्छी होती है आपकी कोशिश होती है कि वो लोकेशन को जो है वो इंतखाब किया जाए और वहाँ पर शूट को जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। आज आप जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, उसकी वजह क्या बनी? वजह जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि शहर कराची के अंदर इस तरह की जगह है नहीं हमारे पास। क्योंकि जो जगह थी वो कचरे का ढेर बना हुआ है, कुछ जगह के अंदर मलबा पड़ा हुआ है। इस तरह की हमें पार्क मिल जाए, चीज़ें मिल जाए तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। चीज़ अच्छी होंगी तो डेफिनेटली हम इसको शो ऑफ करेंगे, अपने प्रोडक्शन पे भी दिखाएंगे, ड्रामास के अंदर और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर लोग भी इसके अंदर आएंगे सब लोग। क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है, तो जगह होगी तो पब्लिक आएगी ना। आपकी क्या राय बनती है? ये भाई से भी पूछते हैं, ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। वैसे तो आप गुजरे होंगे यहाँ से, पहले भी आपने देखा और अब दोबारा आपने देखा, पहले कैसा था और अब कैसा है? इससे पहले हम आए थे शूट करने के लिए यहाँ पे, तो ये जगह समझ में नहीं आई हमें। हमने कहा यार बहुत बुरे कचरा था और चीज़ें थी, गंद था बहुत। तो डायरेक्टर ने कहा यार कहीं और करते हैं। आज हम गुजर रहे थे, सीन करने जा रहे थे कहीं और ढाबे पे, तो एकदम नज़र पड़ी। हमने कहा ये क्या है यार, ये तो कुछ नया मतलब अच्छा है, इसको यूटिलाइज़ करते हैं ताकि विजिटर्स देखें कि भाई क्या सीन है यहाँ पे और क्या है। तो इसलिए हमने सोचा कि यहीं आज हम सीन्स करते हैं अपने, क्योंकि बहुत इन्होंने अच्छा बनाया है जगह। इस तरह की और भी चीज़ें करनी चाहिए ताकि शहर कराची कुछ साफ़ सुथरा हो जाए। ठीक है, देखें ये ड्रामा वाले लोग हैं और ड्रामा की व्यूवरशिप आपको पता है बाहर मुल्क से लोग देखते हैं, और जितनी अच्छी लोकेशन होती है उससे शहर का इमेज भी बड़ा अच्छा होता है। लोग देखते हैं ओ ये जगह भी जो है वो अब शहर कराची में बन गई है। तो हम जब आप फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर आप आएंगे और रंग बिरंगी जब आप दरख्तों को देखेंगे और इतना ज़बरदस्त किस्म का माहौल आप देखेंगे, आप कहेंगे कि खुश हो जाएंगे इस माहौल से। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। तो
इस जगह पर चलने से जो है वो बड़ा मज़ा आ रहा है। एक तो दरख्त और दूसरा चरिंद परिंद जो आवाज़ें हम देख रहे हैं, सुनने को मिल रही है, कोयलों की, चिड़ियाओं की, कौवों की और कबूतरों की। इससे यकीन माने इस जगह की खूबसूरती में, इस जगह की जो पुरानी जो रौनक थी वो दोबारा से बहाल हुई है। और ऐसे शहर कराची में ऐसे बहुत सारे स्पेस हैं जिनको खूबसूरत बनाया जा सकता है और कोशिश भी कर रही है गवर्नमेंट के ऐसे जगहों को इंतखाब करे जहाँ मियावाकी फॉरेस्ट मंसूबा लगा दें, जहाँ कराची अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत जो है उस जगह को जो है वो उसकी असल रौनक को जो है वो बहाल करें। और जिस तरीके से आपको पता है कि शहर कराची जो है वो अब गर्मियों का एक शहर बनता चला जा रहा है और आगे जाकर अगर हम इसी तरीके से अपने हरियाली को काटते रहेंगे और कंक्रीट का जंगल बनाते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि हम शहर कराची से भाग रहे होंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि शहर कराची में कभी कभी सुनते थे कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये नॉर्मल हो चुका है, 40, 42, 43 ये डिग्री सेंटीग्रेड अब नॉर्मल हो चुका है। हमें सोचना होगा कि हमें अपने शहर कराची को जो है वो उठाना है या फिर उसको गिराना है। तो गवर्नमेंट का भी हमें साथ देना चाहिए और इस जगह पर जो है वो शहरियों को भी चाहिए कि कचरा ना फेंकें, थूक ना फेंकें, ताकि इन जगहों की जो खूबसूरती है वो मुस्तकबिल में भी बरकरार रखी जा सके। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।